हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। तो जो कंटेंट हमको पढ़ना है वही पढ़ेंगे, जिसको नहीं पढ़ना उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमको पढ़ना कहाँ से? हमको पढ़ना है ब्रह्म समाज से। हमको पढ़ना कहाँ से? ब्रह्म समाज से। चलिए, ब्रह्म समाज के बारे में किया दिया, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बताया गया है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज था। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय किया। कब किया? 20 अगस्त 1828 को किया। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयां दूर करना, सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना और हिंदू धर्म को रूढ़ियों से मुक्त कर नया रूप देना था। अब हम देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में हमको देखना है कि आचार्य केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर प्रार्थना समाज के संस्थापक को पूछता है तो कौन है, तो वो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। बाद में महादेव गोविंद रानडे आकर इनसे जुड़े। ठीक है, तो संस्थापक का नाम पूछता है तो किसको बताएंगे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग को बताएंगे। 1867 बताएंगे, बम्बई में बताएंगे। बाद में महादेव गोविंद रानडे या किससे जुड़ते हैं, यह बातें घटना चक्र में लिखा गया है, पीछे से इसको सही किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। कह रहा है कि उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजाति विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा का निषेध आदि का विरोध किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर का सच्चा प्यार उसके मनुष्यों की सेवा में ही है। वे धार्मिक रूढ़िवादियों से टक्कर नहीं लेना चाहते थे, अपितु शिक्षा तथा समझाने बुझाने पर बल देते थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्य समाज। कह रहा है कि आर्य समाज के बारे में हमसे कह रहा है कि 10 अप्रैल 1875 में 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। कब किए थे? 10 अप्रैल 1875 किए थे। कहाँ किए थे? बम्बई में किए थे। ठीक है, यह बातें हमको याद रखना है। 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस भारत का पुरातन समाज टिका था टिका था टिका था शाश्वत और परिवर्तनीय तथा दैवी है। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से विभिन्न धर्मों में व्याप्त अंधविश्वासों पर रूढ़िवादियों को खंडन किया। तो एक चीज़ यहाँ से हमको देखने को मिलता है, पूछता है कि दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम बताइए। तो दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, वह क्या किए थे? वे क्या किए थे? अंधविश्वासों का खंडन किए थे। ठीक है, अंधविश्वासों का खंडन किए थे। एक चीज़ और यहाँ से पूछता है दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की तरफ लौटो का नारा देने वाले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती जी। वेदों की तरफ लौटो का नारा देने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती जी थे। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो
का नारा कौन दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन किसके नाम पर है? तो स्वामी विवेकानंद का जो गुरु थे उनके नाम पर रखा गया था। इसके बारे में क्या बता रहा है? कह रामकृष्ण परमहंस इनका जन्म दिया 1834-1866। बंगाल के एक महान संत पुरुष थे जिन्होंने संन्यास, चिंतन और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके धार्मिक संदेश को लोकप्रिय बनाया तथा उसे ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जो समसामयिक भारतीय समाज की आवश्यकता के अनुकूल हो। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, तब 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया गया था? 1897 में। किसके नाम पर? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था अपने गुरु जी के नाम पर। उनके गुरु जी का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस था। ठीक, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब होता है? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना होता है 1897 में। किसके नाम पर? स्वामी विवेकानंद के गुरु जी के नाम पर। ठीक है, उन्होंने समाज में भारत के गौरवपूर्व अतीत के प्रति गर्व की भावना जागृत की, साथ ही अंधविश्वास और कट्टरपंथी न बनने को कहा। विवेकानंद ने वेदांत का प्रचार और सर्वधर्म की एकता में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने सामाजिक दृष्टि से भी समाज सेवा और नारी सम्मान को महत्व दिया। छुआछूत का कटु विरोध किया। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय एकता के पोषक थे। उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना पैदा की, दुर्बलता को पाप बताया और शक्ति की पूजा का आह्वान किया। अतः निश्चित ही भारत के नवजागरण में विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक चीज़ ये भी पूछता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो वेदांत से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी किससे प्रभावित थे? वेदांत से प्रभावित थे। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी वेदांत से प्रभावित थे और उनकी एक बुक है द पावर ऑफ माइंड। ठीक है, उनकी एक बुक है, उसको पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद की बुक क्या है, तो उनकी बुक है, क्या नाम है? एक बुक उनकी है पावर ऑफ माइंड। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं अब थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या देखते हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लावेट्स्की और कर्नल अर्काट ने की। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। ठीक है, कौन कौन किया था? तो ब्लावेट्स्की जी थी और कर्नल अर्काट ने किया था, जो बाद में भारत आए और सोसाइटी का मुख्यालय 1886 में मद्रास के निकट अड्यार में बनाया। इस समाज का अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान, आत्मिक हर्षोन्माद और अंतर्ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। ये लोग पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे। कर्नल अर्काट की मृत्यु के पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता की। उन्होंने आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना और मानव के व्यापक बंधुत्व की शिक्षा दी। भारत में श्रीमती एनी बेसेंट की अनेक उपलब्धियों में बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल का स्थापना का भी थी। ठीक है, तो अगर उपलब्धियां पूछ रहे हैं तो भारत में श्रीमती एनी बेसेंट की अनेक उपलब्धियों में क्या है? तो बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना भी की थी। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। ठीक, अब देखते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में हमको देखना है कि 19वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से अनेक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन अस्तित्व में आए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन तथा सर सैयद अहमद खां के बारे में हमको देखना है और अलीगढ़ आंदोलन के बारे में हमको देखना है। कह रहा है 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न भिन्न हो गई।
ऐसे समय में ही सर सैयद अहमद खां का पदार्पण हुआ। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद खां की धारणा थी कि मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में केवल आधुनिक आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को ग्रहण करके ही सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना जीवन भर उनका सर्वप्रथम काम रहा। उन्होंने अनेक शहरों में स्कूल की स्थापना की तथा अनेक पाश्चात्य पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करवाया। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1864 में कौन सी साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ में पाश्चात्य विज्ञानों और संस्कृति के प्रचार के रूप में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ठीक, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिला कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1864 में हुआ था। और 1875 में अलीगढ़ में पाश्चात्य विज्ञानों और संस्कृति के प्रसार के रूप में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ था। बाद में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। ठीक है, जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था ये बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हो जाता है। सर सैयद अहमद खां धार्मिक सरसता में अगाध विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों के अंदर एकता का भाव छिपा है जिसे व्यवहारिक नैतिकता कहा जा सकता है। उन्होंने इस्लाम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयत्न किया। अब हम देखते हैं बहावी आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन क्या है इसको हम पढ़ते हैं। मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया जो हुई उसे बहावी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। शाह वली उल्लाह 18वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमानों के वह प्रथम नेता थे। प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने मुसलमानों के रीति रिवाजों तथा मान्यता में आई कुरीतियों की ओर ध्यान दिलवाया। ठीक है, आगे देखते हैं देवबंद आंदोलन क्या है। मुसलमान उलमा ने जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे देवबंद आंदोलन चलाया। यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना था। मोहम्मद कासिम नतैनवी तथा रशीद अहमद गंगोही देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। देवबंद आंदोलन अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। कैसा था? अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध था। तो पाश्चात्य का मतलब जो होता है जो पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा थी उसको पाश्चात्य बोलते हैं, चाहे वहाँ का जो कल्चर था उसको पाश्चात्य बोलते हैं। ठीक है, जो यूरोपियन सभ्यता थी उसको पाश्चात्य बोला जाता है। तो ये देवबंद आंदोलन जो था कि इंग्लिश जो पढ़ाई होती थी, जो अंग्रेजी शिक्षा था, इस पर प्रतिबंध लगाता था। अब आता है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। कह रहे कि अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। ठीक है, किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद। किस आंदोलन किया? अहमदिया आंदोलन। कब किया? 1889 में। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। मिर्जा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो एससीईआरटी का है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने का मैक्सिमम चांस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बहुविकल्पी प्रश्न दिया है।
ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना करने वाले कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे इसमें से? ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अब आता है प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली, मद्रास, नागपुर, बम्बई। तो प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ